Very good morning to all of you. This is your Pooja Miss. So children, in this video we are going to cover what is stock exchange. So before stock exchange you should know what is the meaning of stock market. अगर लेमैन की लैंग्वेज में बोला जाए what is the market? So market is a place where buyers and sellers interact with each other and buyer जो है वो commodity को परचेज करता है और सेलर जो है वो कमोडिटी को सेल करता है. एज यू नो दैट जो मार्केट है वो एक अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट है, वो ऑर्गेनाइज्ड वे में नहीं है. वहाँ पे ज़्यादा रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं होते मार्केट में, बट वहाँ पे क्या है, एक टाइम पे एक प्लेटफॉर्म होता है जहाँ पे दो पार्टीज होती हैं और वहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड कमोडिटीज टेक प्लेस होती है. तो मार्केट का पॉइंट लेके हम लोग पढ़ेंगे कि स्टॉक एक्सचेंज एंड स्टॉक मार्केट क्या है. तो स्टॉक एक्सचेंज भी और स्टॉक मार्केट भी एक टाइप का मार्केट है जहां पे दो पार्टीज होती हैं और जहां पे ट्रांजैक्शन होती है. एक प्लेटफॉर्म होता है जहां पे बायर्स और सेलर्स इंटरैक्ट करते हैं. तो स्टॉक मार्केट की अगर हम बात करें तो ये एक ऑर्गेनाइज्ड मार्केट होता है जहां पे प्रॉपर रूल्स रेगुलेशन होती है, प्रॉपर पॉलिसीज होती हैं. तो स्टॉक एक्सचेंज क्या हो गया? स्टॉक एक्सचेंज इज अ मार्केट वेयर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स आर ट्रेडेड. कि स्टॉक एक्सचेंज एक ऐसा मार्केट होता है जहां पे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का ट्रेड होता है. कि जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है वहां पे या तो वो सेल होंगे या तो वो बाय होंगे. ये सब चीजें कौन से मार्केट में होती हैं? स्टॉक मार्केट में, स्टॉक एक्सचेंज में. सो स्टॉक एक्सचेंज प्रोवाइड ट्रेडिंग, बाइंग एंड सेलिंग फैसिलिटीज टू इन्वेस्टर थ्रू स्टॉक ब्रोकर्स. कि जो स्टॉक एक्सचेंज है वो ट्रेडिंग फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है इन्वेस्टर्स को. कि जो इन्वेस्टर्स हैं वो अपनी जो भी उनकी सिक्योरिटीज हैं, जो भी शेयर्स हैं, डिवेंचर्स हैं, वो उनको बाय कर सकते हैं और वो उनको सेल कर सकते हैं स्टॉक एक्सचेंज में. और किसकी हेल्प से करते हैं? स्टॉक ब्रोकर्स. अब आपको ये पता होना चाहिए कि स्टॉक ब्रोकर्स कौन होते हैं. तो स्टॉक ब्रोकर्स वो इंडिविजुअल होते हैं जिनको स्टॉक मार्केट की पूरी डिटेल्ड में इंफॉर्मेशन पता होता है. उनको सब पता है कि करंट रिसेंट मार्केट का रेट क्या है, सिक्योरिटीज का क्या रेट है और शेयर्स का रेट हाई है या लो है. तो जो स्टॉक ब्रोकर्स होते हैं ये एज एन इंटरमीडिएरी रोल प्ले करते हैं बिटवीन बायर एंड सेलर्स. एंड ये अपना रोल प्ले करने के लिए कुछ चार्जेस भी जो हैं बायर एंड सेलर से लेते हैं. सो कौन कौन सी सिक्योरिटीज हैं जो स्टॉक एक्सचेंज में इंक्लूडेड है? शेयर्स इशूड बाय कंपनीज. कोई भी शेयर्स कंपनी ने अगर इशू की हैं तो वो हमें स्टॉक एक्सचेंज में, उनका भी स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड होता है. डिवेंचर्स आ गए, बॉन्ड्स आ गई, एक्सेट्रा आ गई, फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स आ गई, और ये सब चीजों का जो है ट्रेड होता है स्टॉक एक्सचेंज में. सो हमने जो स्टॉक एक्सचेंज के बारे में पढ़ा हम उसको कंक्लूड करेंगे. व्हाट इज अ स्टॉक एक्सचेंज? जैसे हमने पढ़ा कि स्टॉक एक्सचेंज में बायर एंड सेलर होता है. जो बायर है वो बाय करता है और जो सेलर है वो सेल करता है. कौन कौन सी पार्टीज आती हैं स्टॉक एक्सचेंज में? स्टॉक ब्रोकर्स आते हैं, ट्रेडर्स आते हैं, इन्वेस्टर्स आते हैं. अब स्टॉक एक्सचेंज तो ठीक है, बट एक्सचेंज व्हाट? किस चीज का एक्सचेंज होता है पार्टीज के बीच में? तो कोई भी शेयर्स का एक्सचेंज हो सकता है बिटवीन बोथ द पार्टीज, बॉन्ड्स का एक्सचेंज हो सकता है और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का भी एक्सचेंज होता है स्टॉक एक्सचेंज मार्केट में. सो हमने ये तो पढ़ लिया कि स्टॉक एक्सचेंज एक प्लेटफॉर्म है जहां पे सिक्योरिटीज का एक्सचेंज होता है. तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि कौन कौन से मेन स्टॉक एक्सचेंज है इंडिया में है जहां पे इन सब चीजों का जो है ट्रेड होता है. तो इसमें दो चीजें हैं, दो स्टॉक एक्सचेंज है. एक हमारा है बीएसई और एक हमारा है एनएसई. तो हम इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे. ओके, तो सबसे पहले बीएसई. व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ बीएसई? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज. जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है ये 12th लार्जेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है जहां पे सिक्योरिटीज का, बॉन्ड्स का, डिवेंचर्स का, शेयर्स का एक्सचेंज होता है. और ये एस्टैब्लिश हुआ था 1875 9th ऑफ जुलाई में. और इसका हेडक्वार्टर है दलाल स्ट्रीट मुंबई में. और आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि जो बीएसई है, जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है,
इसमें टोटल 5500 से भी ज़्यादा कंपनीज जो है लिस्टेड हैं और ये एशिया का सबसे ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है। तो ये आ गया बीएसई जो बहुत इम्पॉर्टेंट है और जहाँ पे सबसे ज़्यादा जो है सिक्योरिटीज एक्सचेंज होती हैं। सेकेंड हमारा जो है एनएसई नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ये स्टैब्लिश हुआ था 1992 में और ये 11th लार्जेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है और ये मॉडर्न स्टॉक एक्सचेंज भी कहते हैं इसको, क्योंकि एनएसई सबसे पहला स्टॉक एक्सचेंज था जिसने अपनी सारी ट्रांजैक्शन, अपने सारे प्रोसीजर को ऑनलाइन किया था और एनएसई में टोटल 1600 कंपनीज जो है लिस्टेड हैं। सो जो बेसिकली दो इंपॉर्टेंट स्टॉक एक्सचेंज हैं वो है हमारा एनएसई दैट इज नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और दूसरा है हमारा बीएसई बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे बीएसई सेंसिटिव इंडेक्स कॉल्ड। सो दिस इज ऑल अबाउट स्टॉक एक्सचेंज। हमने बीएसई के बारे में पढ़ा और एनएसई के बारे में पढ़ा। तो बच्चे अब आपको पता है कि जैसे अगर आपने कभी न्यूज़पेपर पे ध्यान से देखा हो या आपने कभी इंग्लिश न्यूज़ चैनल जो है बिजनेस न्यूज़ चैनल ऑन किया हो तो अब आपको वहाँ पे दो टर्म्स मिलती हैं, सुनने को मिलती हैं दो टर्म्स। सेंसेक्स आज बड़ा हाई है, निफ्टी आज बहुत हाई है और सेंसेक्स बहुत डाउन था कल। कुछ ग्रीन इंडिकेट आप चेक करते हो वहाँ पे रेड कलर का आपको एरो शो होता है, वो क्या है? तो हम लोग पढ़ेंगे कि सेंसेक्स एंड निफ्टी क्या है। सो बच्चे एज यू नो दैट कि कंपनी अपनी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को मेजर करने के लिए अपने शेयर्स को स्टडी करती है, ठीक है। अपने शेयर्स के बेसिक पे जो है वो अपने फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को वो करती है, फ्रेम करती है कि हमारी कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस क्या है। लेकिन एज यू नो दैट कि उनको ट्रैक करने के लिए, शेयर्स को ट्रैक करने के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, क्योंकि आपको पता है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में 5500 से भी ज़्यादा कंपनीज हैं, जिससे हर एक कंपनीज को तो वो स्टडी नहीं कर सकते। सो इंडेक्स क्या होता है कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में टोटल जो है 30 कंपनीज को लेते हैं और 30 कंपनी के छोटे छोटे सैंपल्स को देखा जाता है और उन सैंपल को कहते हैं इंडेक्स, ठीक है। मतलब कि आपको पता है बीएसई में 55 से ज़्यादा कंपनीज हैं, तो 5500 से ज़्यादा कंपनीज हैं। तो आपको पता है सारी कंपनीज को स्टडी करना बहुत मुश्किल है, तो वो क्या करते हैं इंडेक्स में इनकी जो टॉप 30 कंपनीज हैं उनको लेते हैं और उनके सैंपल को स्टडी करते हैं। जब उनके सैंपल को स्टडी करते हैं उसको कहते हैं इंडेक्स। तो जब बीएसई के इंडेक्स को सेंसेक्स कहते हैं, जब बीएसई के इंडेक्स को देखा जाता है, बीएसई बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के शेयर्स को मेजर किया जाता है तो उसको कहते हैं सेंसेक्स। और सेंसेक्स आपको पता है कि इससे आप कंपनी के परफॉर्मेंस को मेजर कर सकते हो। और बीएसई को हम बीएसई 30 भी कहते हैं क्योंकि इसमें जो है 30 कंपनीज को, जो टॉप की 30 कंपनी है उनको स्टडी करते हैं। अब आपको पता है एनएसई में भी 1600 कंपनीज हैं, तो आपको पता है बहुत मुश्किल हो जाएगी अगर हमें फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को मेजर करना होगा। तो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को मेजर करने के लिए एनएसई के इंडेक्स को कहते हैं निफ्टी, ठीक है। एनएसई के इंडेक्स को कहते हैं निफ्टी, जिसमें जो है टॉप 50 कंपनीज को देखा जाता है। तो बीएसई के इंडेक्स को हम सेंसेक्स कहते हैं, जिसके थ्रू हम लोगों को पता चल जाता है कि शेयर्स का प्राइस क्या है, और एनएसई के इंडेक्स को हम लोग निफ्टी कहते हैं। तो बच्चे अगर आपको ग्रीन कलर का एरो दिखाई दे तो इसका मतलब क्या है? पॉजिटिव रिजल्ट। और अगर आपको रेड कलर का ये एरो दिखाई दे तो इसका क्या मतलब होता है? नेगेटिव रिजल्ट। कि जो ग्रीन है वो पॉजिटिव को इंडिकेट करता है और जो रेड कलर का एरो है वो नेगेटिव को